हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज मैं शाम को उठा 7 बजे के आसपास, अभी 7:30 हो रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। गाड़ी में आके बैठा हूँ क्योंकि मुझे आया था भव्य का फ़ोन। तो भव्य वॉज टॉकिंग अबाउट विराट कोहली, अभी जो वर्ल्ड कप में उसकी परफॉर्मेंस रही उससे रिलेटेड। बट बात करते करते हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, विराट कोहली बहुत अच्छी फॉर्म में है एंड ऑल दैट। वो एकदम से पता नहीं किस टैंजेंट में चलेगी कॉन्वर्सेशन, वेयर इन ही सेड कि ही इज़ द बिगेस्ट सुपरस्टार द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन, काइंड ऑफ, मतलब। बट सिंस आई एम अ फुटबॉल फैन, मुझे थोड़ा सा वो लगा कि भाई नहीं, मे बी यू डोंट नो अबाउट रोनाल्डो एंड मेसी एंड द फैन फॉलोइंग। ही डज नो अबाउट इट बट नॉट लाइक अ होल कॉन्सेप्ट। तो हम जा रहे हैं भव्य के घर। लेट्स हैव अ कॉन्वर्जेशन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसको पता नहीं है यूएफए चैंपियंस लीग कितनी बड़ी चीज़ है। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, रोहिणी जाएंगे भव्य के घर। मैं गुड़गांव रहता हूँ। लेट्स से 1-1.5 घंटा तो लगेगा, उसके बाद सीधा मिलते हैं आपको कॉन्वर्जेशन पे। Hey guys, my name is Shanky. Welcome to our channel today. I wanted to discuss about myself. I've been living in Gurgaon for 2 odd years now, uh, basically from Delhi. And on this channel, we're going to talk about a lot of topics going forward. Since I'm a football enthusiast, that's going to be covered too. Plus, I have interest in historical topics related to India or the world. But yeah, look forward to more of the topics that we discuss on this channel. रहती टिप टॉप सुनती हिप हॉप लेके चलूं तुझको मैं कैंडी शॉप. What's up? My name is Bhavya, or as you already know from Shanky, that I'm the biggest cricket fan. Not just for cricket, but in general. मेरी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है when it comes to social media, और I like to take special, interest in what do you call sports, और इन जनरल जो भी होता है। तो पॉडकास्ट, व्लॉगिंग, हर चीज़ को मिला के आई थिंक वील बी डूइंग अ चैनल. इट्स प्रॉबेबली अ स्मॉल इनिशिएटिव सो दैट हमारा भी टाइम पास हो, और अगर उससे थोड़ी सी आप लोगों को नॉलेज मिले तो वो भी हो जाए. तो स्टे ट्यून्ड. वी आर गोइंग टू मेक यू रियली रियली लाफ, क्योंकि सिर्फ हम दोनों नहीं, बट हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. एंड आई थिंक वी हैव एन एंटायर नेटवर्किंग जिसको हम इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे सो दैट यू कैन लर्न समथिंग आउट ऑफ द पॉडकास्ट. बट इन जनरल it is going to be fun for us, it is going to be fun for you, and in general it is going to be a learning for all of you all. तो वेलकम गाइस, आप लोगों ने हमारा इंट्रो देख लिया और बहसबाजी भी देख ली कि किस पे बहसबाजी हो रही है आज, फुटबॉल वर्सेस क्रिकेट. तो नहीं, एक्चुअली में विराट कोहली वर्सेस फुटबॉल, क्योंकि विराट विराट कोहली वर्सेस फुटबॉल कैसे हो सकती है? भाई जो, दैट्स टू तो बिग ऑफ अ स्पेक्ट्रम. कंसिडरिंग विराट कोहली इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स फ्रॉम इंडिया, तो अगर आप इतना ही उसके बारे में बोलोगे सोशल मीडिया पे, नॉर्मली फ़ोन कॉल्स पे, तो डिस्कशन तो आगे जानी पड़ेगी ना। जैसे कि फुटबॉल वर्सेस क्रिकेट करते हैं, लाइक सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, इतने बड़े बड़े प्लेयर, रिकी पॉन्टिंग, अब विराट कोहली, विच इज़ लाइक सरपासिंग ऑल ऑफ देयर रिकॉर्ड्स. आई अंडरस्टैंड बहुत बड़ी चीज़ है, बट फुटबॉल में तो इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं. लाइक आई एम श्योर भव्य को पता है फुटबॉल के बारे में, बट डीप डाइव करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किंग कोहली है तो वहाँ पे भी किंग रोनाल्डो तो बहुत पहले से है. मतलब 17 साल में ही जब वो पोर्टो से खेलता था तब से ही. अरे बिल्कुल है, बट वो एक विराट कोहली वर्सेस फुटबॉल कैसे हो सकता है? मैं वो जानना चाह रहा तो हूँ. इट मैं इज कहता गोइंग टू हूँ बी क्रिकेट फुटबॉल वर्सेस, वर्सेस फुटबॉल कहते हैं, राइट, है इट ना. शुड बी फुटबॉल वर्सेस क्रिकेट. एंड इन जैसे जनरल अगर विराट कोहली हु इज प्रॉबेबली द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट राइट नाउ, अगर वो आ जाता है और यहाँ से रोनाल्डो या मेसी आ जाते हैं, सो आई थिंक दैट्स फाइन विद मी. मतलब रोनाल्डो मेसी तो बहुत ऊपर की बात हो गई, मतलब तो आप क्या कि विराट कोहली को क्या डे ब्रुयने से कंपेयर करोगे? हाँ, डे ब्रुयना से भी कर सकते हैं. आई मीन व्हाई नॉट. तो डे फिर ब्रुयना की नहीं, हु डे डू यू ब्रुयना थिंक के फिर फॉलोअर्स इतने नहीं है. आई कैन अंडरस्टैंड then who दैट. do you think is probably in cricket the Ronaldo and the Messi right now? क्या कह रहे हैं, दिल्ली से गौतम गौतम गंभीर. नहीं, वो तो नहीं है. थोड़ा तो पता नहीं, आई डोंट नो, आपकी ओपिनियन हो सकती है. बट हाँ, इस पे भी मेरा एक ओपिनियन है. गौतम गंभीर वर्सेस श्रीसंत अभी कुछ हुआ है, हाँ, तो उस पर भी कुछ बात करेंगे. बट देन हु डू यू थिंक इज? बट इफ मेरे को इस टॉपिक पे ये बात करनी है, जैसे विराट कोहली कंसिडरिंग दिस वर्ल्ड कप, ही हैज़ लिटरली गॉन आउट ऑफ हिज फॉर्म और बहुत अच्छा खेला है, लाइक अबव हिज फॉर्म, राइट. तो गौतम गंभीर I वाज think that's a benchmark for him. There's no form. लाइक गौतम गंभीर भी सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस थी उसकी 2011 वर्ल्ड कप में, इफ आई
can't remember properly. Not मतलब similar, but crucial performances. crucial. Right. I would जैसे हाँ give him the credit. उस टाइम पे युवराज भी बहुत अच्छा खेला था, धोनी Correct. भी अच्छा खेला था, सब अच्छा खेले थे. सारे. युवराज, गंभीर, and then yes, Dhoni, then Talk about Munaf Patel. मुनाफ पटेल. I don't think 11 में था. 11 में था आई गेस. Guys, comment. मेरे ख्याल से I don't think देयर था. वाज अ मैच 2011 वर्ल्ड कप में मुनाफ पटेल ने होगा 3 पटेल. विकेट्स ली थी. हाँ. हाँ. मेरे को ध्यान नहीं होगा. और फाइनल ओवर में आई गेस ऐसा ही कुछ था. बट हाँ, लेट्स टॉक अबाउट फुटबॉल वर्सेस क्रिकेट. But then somebody like Rana and all of that, those guys used to uplift the mood when it comes to fielding and all of that. So और वो वो बहुत भी important फाइनल था. फिनिशिंग नॉक्स जो रैना वगैरह मार रहे थे धोनी के साथ. Probably काफी. one of the best finishers, like or probably one of the best middle order batsmen with a great fielder. I mean, वो युवराज and all of that used to do fielding in the inner circle और उन्होंने कितने रन बचाए उन्होंने. काफी. बट इस पे बात करते हैं. जैसे तूने बोला विराट कोहली इज गॉड लेवल एट क्रिकेट राइट नाउ. है तो Brand सचिन ambassador, तेंदुलकर, of मतलब course. सचिन तेंदुलकर थे, Sachin Tendulkar is Sachin Tendulkar. है ना. बट यार सारे रिकॉर्ड सरपास कर देना, इतना स्टारडम. I know, but then इस पे भी बहुत सारी debates है क्योंकि सचिन तेंदुलकर has probably faced your Glenn McGrath, your Wasim Akram, and then Waqar Younis and all of those players, and then people say कि विराट कोहली have faced like Mitchell Johnson, all of those players. तो वो हमेशा एक subjective matter रहेगा मेरे ख्याल से कि उसने किसको फेस किया और सचिन ने किसको फेस किया, क्योंकि सचिन के टाइम पे जो बॉलर्स थे they were लेजेंड्स. deadly. Like Muralitharan, Shane Warne, you count them, those were deadly players. बट क्या तू एक तरीके से ये भी कहना चाह रहा है कि तब लेजेंड्स बनते थे क्रिकेट में, अब सिर्फ परफॉर्मर्स बनते हैं और लेजेंड्स नहीं? ऐसा नहीं है. आई थिंक विराट कोहली ने मैं बॉलर्स से कंपेयर करूंगा क्योंकि तूने बोला ना जैसे सचिन तेंदुलकर तो इतने बड़े बड़े बॉलर्स को फेस करता था, बट व्हेन इट कम्स टू विराट कोहली क्या कोई बड़े बॉलर्स फेस नहीं किया होंगे उसने? मतलब नहीं बिल्कुल किया. एंडरसन फॉर दैट मैटर. एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, बिल्कुल ये सब की है. और इससे विराट कोहली कम नहीं होता. मैं बस बोल रहा हूँ कि मेरा सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मेरे हिसाब से विराट कोहली इज़ वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर. आई एम नॉट सेइंग कि मतलब वो गॉड लेवल है या whatever level it is. पर I'm just बहस saying, तो यही थी, बहस तो यही थी. बस यही थी probably, बट वो थोड़ी सी ऐसे हो गई कि मतलब गॉड लेवल वर्सेस ब्रांड एम्बेसडर. आई थिंक वो ब्रांड एम्बेसडर इसलिए है मेरे लिए क्योंकि उसने जिस पॉइंट पे अभी क्रिकेट को भेजा है. फॉर एग्जांपल टॉक अबाउट ओलंपिक्स, उसने उस पॉइंट पे भी अभी मेरे ख्याल से विराट कोहली वाज वन ऑफ द नेम्स दैट केम आउट इन सेरेमनी ऑफ ओलंपिक्स था. आई थिंक ओलंपिक्स था. तो उसमें द पर्सन सेड दैट विराट कोहली इज़ वन ऑफ द टॉप टियर athlete and they want to make sure that Virat Kohli plays in that tournament. Take my friend here, Virat. He's the third most followed athlete in the world on social media with 314 million followers. That's more than LeBron James, Tom Brady, and Tiger Woods combined. बट ये ज़रूरी है, पता है जैसे सचिन के टाइम पे हम भी क्रिकेट देखते थे, बट तब मुझे ऐसा लगता था कि सचिन को लोग क्रिकेटिंग मतलब फिनेस या उसकी जो एबिलिटीज होती थी Capability, उसके लिए फॉलो करते थे. right? बट विराट कोहली को एज अ पर्सनैलिटी भी फॉलो करते थे. जैसे कि Correct. व्हेन इट कम्स टू फिटनेस लाइक रिजीम, उसके बाद कैसे सोशल मीडिया को हैंडल करना. Right. लाइक यू विल नेवर सी हिम, आई अंडरस्टैंड ऑन एंड ऑफ पिच तो अब्यूजिव वगैरह चलता रहता है, बट कभी उसको कैमरे पे एग्रेसिव नहीं देखोगे. आई थिंक वो तो उसका दिल्ली का लौंडा बाहर आ गया बीच में. बट हाँ, उसको रोल मॉडल की तरह तो ज़्यादा देखते हैं. तो वही है ना. अभी आप अगर एक स्पोर्ट को स्पेक्ट्रम में सिर्फ स्पोर्ट के रखते हो तो दैट्स अ डिफरेंट डिबेट. वो स्पोर्ट के लिए उस बंदे ने बहुत किया, लेकिन इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट स्पोर्ट हैज़ बिन नाउ रीचिंग आउट टू डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल, यू टेक अ क्लासिक एग्जाम्पल, साउथ अमेरिका. नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट क्रिकेट इन जनरल वहाँ पे. लाइक लेट्स से अमेरिका इन जनरल, नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट क्रिकेट. काफ़ी कम है वो. बट द पॉइंट इज कि अगर विराट कोहली उसको उस पॉइंट से निकाल के यहाँ पे लेके जा रहा है तो दैट मस्ट बी एन अचीवमेंट समवेयर, शुड हैव बीन काउंटेड. दैट्स माय पॉइंट. बट देन नथिंग टेकन अवे फ्रॉम रोनाल्डो और मेसी इन जनरल. आई मीन दोस गाइस आर ह्यूज. मुझे ऐसा ही लगता है. ऐसे आई अंडरस्टैंड कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बीच में गैप था उनके टेन्योर में थोड़ा सा, कि मतलब जब उसने ग्रेटनेस अचीव करनी शुरू करी
विराट कोहली ने 2011 एंड उसके आफ्टरवर्ड्स ही करी है मोस्टली, बट तब वो रिटायर हो गए थे, है ना। राइट। मुझे ऐसा लगता है कि मेसी और रोनाल्डो के बीच में सेम ही चीज़ है, बट हाँ टेन्योर डिफरेंस नहीं है। जैसे कि नेचुरल एबिलिटी है मेसी में, राइट। तुम इसको एकदम वर्कआउट करते हुए एब्स और एकदम श्रेडेड बॉडी के साथ नहीं देखोगे, वेयर एज रोनाल्डो को देखोगे तो वो सेम सिमिलर काइंड ऑफ रिजीम फॉलो करता है। मतलब तूने कुछ इंटरव्यूज देखे होंगे, एक्स फुटबॉलर्स भाई अप्रिशिएट करते हैं कि ही इज़ द वन, जो हम लोग 7 बजे ट्रेनिंग सेशन में आते हैं, वो 4:30 बजे से आके अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। किस दिन हम कोशिश करते हैं कि हम 4 बजे आ जाए तो वो 3:30 आ जाता है। तो ऐसा रिजीम होता था उसका कि आई वॉन्ट टू बी बिफोर एनी वन इन द टीम एंड आई वॉन्ट टू बी द फर्स्ट वन दैट टीम हैज़ टू पिक एंड चूज कि भाई ही विल बी अ गोल स्कोरर, ही विल बी द फिटनेस गाय, द वन टू बी बिहाइंड कि ये जिताएगा मैच हमें। बट मेसी के साथ ये है कि वो नेचुरल एबिलिटी वाला सीन है। मतलब तूने भी देखे हैं फुटबॉल मैचेस, हाँ तो इतना रिलीजियसली फॉलो नहीं करता, बट क्या लगता है तेरे को, मतलब कंसिडरिंग बस ये नेचुरल एबिलिटी और जो मैन मेड उसने अपने आप को बनाया रेजीम फॉलो करके। So there's a huge difference. If somebody is born with a talent and somebody is actually inbreeding that talent in himself or herself, तो I think वो चीज़ मैटर करती है. Point is right. I've seen interviews जहाँ पे फुटबॉल ऐसा लाइक के मेसी ट्रेनिंग सेशन में आता है एंड देन he tries to focus by talking to his family and all of that. That's probably for his mental health. एंड वो उसके लिए आई थिंक फुटबॉल इतना ज़्यादा नेचुरल है कि वो उसकी फील्ड पे दिखता है, वो इतना नेचुरली, इतने स्विफ्ट मूव्स और ड्रिबलिंग एंड ऑल ऑफ दैट व्हाट ही डज इट सो अमेजिंगली कि वो कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं लगता. बट व्हेन इट कम्स टू रोनाल्डो इट फील्स लाइक कि उसने वो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो है, वहाँ तक पहुँचने के लिए उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है. तो आई थिंक दोनों की अपनी हार्ड वर्क है. आई एम नॉट सेइंग कि मतलब मेसी ने कम मेहनत करी है, मेसी ने अपने तरीके से मेहनत करी है, लेकिन रोनाल्डो ने शायद अपने तरीके से मेहनत करी है. हाँ रोनाल्डो तो काफ़ी, मतलब एट द एज ऑफ 17 ओनली, मतलब कंसिडरिंग मेसी को ये बेनिफिट था कि बार्सिलोना ने ही उसे स्काउट किया या और उन्होंने ही साइन किया, और काफ़ी टाइम तक वो बार्सिलोना के साथ ही खेलता रहा. एक तो लैंग्वेज बैरियर नहीं, राइट, ही कम्स फ्रॉम साउथ अमेरिका, सिमिलर स्पेनिश वगैरह, और मोस्टली वहाँ पे यही बोली जाती है. और व्हेन इट कम्स टू रोनाल्डो, मतलब 17-18 साल की उम्र में पोर्टो से खेलते हुए, पोर्चुगीज से खेलते हुए, स्पोर्टिंग से खेलते हुए, आई एम सॉरी, स्पोर्टिंग से खेलते हुए एकदम मैनचेस्टर आ जाना, कंसिडरिंग उसका मैनेजर ही स्कॉटिश है. मतलब इतना डिफिकल्ट, मतलब होता है डायलेक्ट उनका समझना. हाँ, सर एलेक्स फर्गसन. तो ही वाज द वन जिसने उसको स्काउट किया था कि रोनाल्डो का स्पोर्टिंग का मैच था यूनाइटेड से. दैट्स व्हेन ही फाउंड आउट कि दिस इज द गाय दैट आई वांट टू. ही स्कोर्ड 2 गोल्स आई गेस नहीं, हाफ टाइम के बाद आया था एज फार एज आई रिमेंबर, और एक असिस्ट था उसका, गोल नहीं स्कोर किया था शायद. अच्छा. बट उसने राइट बैक जो था उस टाइम पे उसको बहुत परेशान किया था, खा गया था उसको, खा गया था, मतलब अच्छे से खा गया था ड्रिबलिंग करते हुए. ही वाज एनर्जेटिक ऑन द फील्ड एज वेल. बट कंसिडरिंग मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे 7-8 साल निकाल देना मैनचेस्टर में, इंग्लिश की इश्यूज, प्रेस भी डिफरेंट तरीके से आपको देखती है. और कंसिडरिंग उस टाइम पे रूनी was someone who is from the England born player, तो उसकी जगह थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था कि रोनाल्डो को बहुत लाइमलाइट मिल रही है. ये इश्यूज भी हुए थे. मतलब एक था, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं कौन सा कंपटीशन था, पोर्चुगल वर्सेस इंग्लैंड का मैच था इंटरनेशनल लेवल पे. तब रोनाल्डो ने कुछ उसको गलती से शायद फाउल कर दिया था रूनी ने. आई रिमेंबर जब उसको रेड कार्ड मिला, रेड कार्ड दिलवाया था. उसके बाद कंट्रोवर्सी, भी बहुत आर्टिकल्स आए थे इंग्लिश मीडिया के. बट ये देखा जाए तो हाँ, मेसी को एक मिला है अपर हैंड, कन्वीनियंस, मतलब कन्वीनियंस नहीं बोलूँगा, एक कंफर्ट मिला है कि एक टीम के साथ उसके आसपास बिल्ड हुआ है, बचपन से बड़ा है, खेल रहा है भाई इन द लाइक्स ऑफ इनिएस्टा, जावी, पेप गार्डियोला यूज्ड टू प्ले फ्रॉम द सेम टीम. उसको नर्चरिंग अच्छी मिली है. हाँ, नर्चरिंग अच्छी मिली है. हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ रोनाल्डो को नहीं मिली. रोनाल्डो के पास भी स्ट्राइकर्स थे, काफ़ी थे. बर्बाटोव ले लो, ड्वाइट योक ले लो, राइट. उसके बाद सर एलेक्स फर्गसन, ऑब्वियसली ही हैज बीन कोचिंग हिम थ्रू आउट. उसके बाद वैन निस्टेलरॉय टाइप्स ऑफ प्लेयर्स उसके आसपास खेले हैं. और फॉर दैट मैटर नानी, लुइस नानी, जो हमारा विंगर था, एक राइट विंगर, वो भी उसके कंट्री में नहीं था. तो उसको भी काफ़ी कंफर्ट तो मिला है. बट कंसिडरिंग मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जो इनिशियली
वाइब थी इंग्लैंड में आने के बाद कि भाई बच्चा है अभी, थोड़ा नर्चर होने में टाइम लगेगा। जैसे आप गार्नाचो को देख लो आजकल, सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड है कि हाँ भाई बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, कन्वर्जन्स कम आ रहे हैं। तो ऐसे ही मेरे को लगता है मेसी को एकदम मिला गिफ्टेड सब कुछ, जैसे कि एबिलिटी भी हो गई, उसके स्किल्स भी हो गए, उसके बाद कंफर्ट ऑफ बार्सिलोना भी हो गया, और इसको मेरे को लगता है थोड़ा सा हार्डशिप्स तो इसको बहुत देखने पड़े हैं। पर देन मेसी को हर चीज़ गिफ्टेड वैल्यू बोलना थोड़ा सा मेरे ख्याल से अनफेयर होगा, क्योंकि द काइंड ऑफ फैमिली बैकग्राउंड एंड देन probably he had a disease as well, जिसकी वजह से उसकी हाइट का कुछ था आई थिंक। लेग्स का, लेग्स का, ओके। हाँ, बचपन से ही था उसको। ओके, तो वो कुछ था, तो आई थिंक मैं कुछ पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि बार्सिलोना एट वन पॉइंट ऑफ टाइम agreed to pay for his surgery or ऑपरेशन, something, तो उस वजह से the guy was able to हाँ, एक तरीके से pay उसने the deed back, पे बैक किया है, मतलब right? बीइंग लॉयल टू द क्लब। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि, मतलब हाँ ऐसी लॉयल्टी नहीं है, आई अंडरस्टैंड। जैसे कि वो था हमारा रोमा का स्ट्राइकर, वो भी काफ़ी सालों से उनके साथ खेला, डेरोसी। De Rossi, काफ़ी, मतलब आई गेस 40 इयर्स की एज में आके उसने रिटायरमेंट लिया है। ही हैज़ गॉट एन ऑप्शन टू स्विच टू यूवेंटस, एसी मिलान, at his peak, yes. फॉर दैट मैटर। जब पीएसजी में बेकम और ये हु वाज दैट, पोचेटिनो, हु इज वन ऑफ द मैनेजर्स टुडे, वो लोग खेलते थे, तब भी उसको ऑफर आया था कि वहाँ पे आने के लिए। Oh, डेरोसी कह रहा हूँ, सॉरी, टॉटी। Totti, टॉटी खेलता था डेरोसी, तो Francisco शायद, Totti. हाँ वो तो शायद फार्मूला 1 में है ना डेरोसी। यार पता नहीं De Rossi कौन है भाई। You टॉटी are था। supposed to be the football person. I'm the just नाम में like कंफ्यूजन हो nodding. जाती है भाई, 2000 प्लेयर्स हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, इंडिया की टीम में 11 या 15 प्लेयर। अरे तो इंडिया की टीम में 11 है, वैसे ओवरऑल तो बहुत है ना। हाँ, तो ऐसे होता है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ बहुत बेनिफिट मिला मेसी को। और सिमिलरली, मतलब हम कंपैरिजन तो ये कर रहे थे कि मेसी इज गॉड गिफ्टेड सिमिलर टू सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को आप फिजिक में नहीं देखोगे कभी कि मतलब भाई सिक्स पैक एब्स निकले हुए हैं, फोर आर्म निकले हुए हैं बढ़िया से, ओहो, ऐसा नहीं होगा। बट विराट कोहली में वो चीज़ है, सिमिलरली रोनाल्डो में वो चीज़ है, बट मेसी भी हाँ फिट है, ऑब्वियसली इतनी रनिंग करनी है, फुटबॉल इज लाइक He's like समथिंग। 34ish now, 35। 35 उस हिसाब से, मतलब he's got tier fit है। यार यही बात करते हैं, थोड़ा सा ना क्रिकेट से हटता हूँ मैं, जिनके को पता है मेरे को फुटबॉल में थोड़ा इंटरेस्ट है। यार जैसे कि देखा जाए, मेसी कंसिडरिंग ही इज कमिंग टू हिज रिटायरमेंट, रिसेंटली वन वर्ल्ड कप, मुझे ऐसा लगता है उसका एक फाइनल एम होना चाहिए, एक चैंपियंस लीग, राइट? कि भाई रिटायरमेंट से पहले एक पर चैंपियंस लीग चैंपियंस लीग तो जीत चुका है ना। जीत चुका है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी काफ़ी टाइम से नहीं जीता है, कंसिडरिंग पीएसजी में भी नहीं जीता था, उससे पहले बार्सिलोना में भी नहीं जीता था, तभी वो निकला था जब बायर्न म्यूनिख ने काफ़ी गंदा हराया था उनको। उसके बाद कंसिडरिंग कि वो इंटर मायामी चला गया, आई डोंट थिंक वो इंटर मायामी से चैंपियंस लीग इंटर मायामी तो क्वालिफाई नहीं कर सकती, Qualify- यूरोपियन कंपटीशन है। यूरोपियन competition। बट मुझे ऐसा लगता है कि डोंट यू थिंक इट्स अ रॉन्ग स्टेप फॉर हिम? आई अंडरस्टैंड कि वहाँ बहुत पैसा मिल रहा है, बहुत बहुत फुटबॉलर्स है जो देखते हैं इवेंचुअली हमें जाके सेटल यूएसए में होना है, राइट? आप फ्रैंक लैम्पार्ड देख लो, वो मैन सिटी से निकल के, चेल्सी ने जो निकाला उसको, मैन सिटी आया, मैन सिटी से निकलने के बाद वो नॉर्थ अमेरिकन क्लब में खेला। सिमिलर टू कार्लोस वेला, ज़्लाटान इब्राहिमोविच, ये ऐसे ऐसे गए। आई गेस स्टीवन जरार्ड भी गया वहाँ पे, फॉर दैट मैटर। बेकम भी गया था एक टाइम पे जब गैलेक्टिक, मायामी तो गया था। हाँ नहीं, मायामी नहीं गया था, वो गया था एलए गैलेक्सी। ओ, सो रियल मैड्रिड के टाइम पे तो जब वो ओनर कैसे बना फिर मायामी का? ओनर कैसे बना कि इंटर मायामी टीम को उसने खरीदा, फ्रेंचाइज। ओ, ही बॉट इट। हाँ, ही बॉट इट। और धीरे धीरे वो प्लेयर्स लेके आया, जैसे कि अब सर्जियो बुस्केट्स वहाँ खेल रहा है, जॉर्डी एल्बा वहाँ खेल रहा है, मेसी वहाँ खेल रहा है, हिगुएन वहाँ खेल रहा है, तो काफ़ी प्लेयर्स लेके आया है। बट मुझे ऐसा लगता है मेसी, कंसिडरिंग उसने अभी रिटायरमेंट नहीं लिया है, हिगुएन वगैरह तो चलो ये लोग अभी चूज़ नहीं हो रहे हैं, बुस्केट्स ने ले लिए, बट मेसी कंसिडरिंग वो अभी अपनी टीम से खेल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको यूरोपियन क्लब ही ढूंढना चाहिए था, कि एक बार फाइनल नेल इन द कॉफिन होता है ना, कि भाई वर्ल्ड कप जीत लिया, हाँ चैंपियंस लीग जीत लिया, बट 5-6 साल हो गए चैंपियंस लीग नहीं जीता, मेरे को रिटायरमेंट से पहले चैंपियंस लीग तो लेनी चाहिए। आई डोंट थिंक इट मैटर्स टू हिम, उसने फुटबॉल कंप्लीट कर लिया टेक्निकली, तो आई डोंट थिंक उसको चैंपियंस लीग एट द लास्ट आके मैं चैंपियंस लीग क्यों जीतेगा? उसको वर्ल्ड कप जीतना था, दैट शुड हैव बीन द फाइनल नेल इन कॉफिन एंड दैट शुड हैव बीन द एंड ऑफ
वो भी his book के काफी मतलब कंट्रोवर्शियल है वैसे, फाइनल नेम इन द हाँ आई नो कॉफिन। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी उस पे भी है बट आई एम श्योर मतलब कि आखिरी में अर्जेंटीना जीती तो मतलब इट्स लाइक कि ठीक है मैंने बुक कंप्लीट कर दिया ना आई डोंट वांट टू डू इट उसने बुक रखी साइड में लाइफ खत्म उसकी अब ही इज लाइक कि मैं रिटायर बट मुझे मुझे होके ये चले थ्रैशिंग जाऊंगा दिखती है, पता है क्यों? क्योंकि थ्रैशिंग दिखती है रोनाल्डो की तरफ। रोनाल्डो गया सऊदी, सो पीपल वर लाइक कि भाई आपको रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हो आप, राइट तो आपको यूरोप में रहना चाहिए। हाँ आप वर्ल्ड कप तो नहीं जीत रहे हो, तो चैंपियन लीग हाँ आपने बहुत जीत ली, बैलन डोर आपने बहुत जीत लिया, बट वही अगेन फाइनल लेने तो कॉफिन, वाई गोइंग टू सऊदी? सऊदी मनी, कंसिडरिंग जो कंट्रोवर्सीज आई अभी जो वर्ल्ड कप के बाद, उसके बाद आप कंसिडरिंग उसको बढ़ावा दे रहे हो, एंड नॉट जस्ट दैट, ही स्टार्टेड एट फकिंग ट्रेंड। मतलब ऐसा कौन प्लेयर नहीं है इंग्लिश सऊदी लीग का या कहाँ से जो नहीं जा रहा he हो, opened माने फॉर दैट मैटर। opened the doors for इतनी Saudi बड़ी टीम में खेल रहा था लिवरपूल, दो आई एम हेटर, बट हाँ ठीक है, क्या प्रॉब्लम, क्या है? अच्छी बड़ी टीम है, रिसेंटली चैंपियंस लीग जीता उसने, बट उसके बाद सऊदी अरेबिया चला somebody like Neymar वो गया। वो नेवेस भी है हाँ हाँ, काफ़ी गए, और बहुत सारे हैं बहुत सारे गए, मतलब नेमार गया है, माने गया है, रोनाल्डो गया है, काफ़ी सारे, मेरे ख्याल से जीएच का भी बन रहा था जाने का। जीएच जो चेल्सी में खेलता है, राइट विंगर, उसका जाने का बन रहा था, एंड मोमेंट पे उसके पेपर्स का इशू हो गया, ये सीन था। और फिर उसके बाद उसको शायद गैलाटासराय ने ले लिया फिलहाल के लिए, बट वहाँ भी काफ़ी अच्छा खेल रहा है, उसका था जाने का जीएच का। तो हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि जब उसने सऊदी डाला तो काफ़ी मीडिया और सोशल मीडिया पे ना काफ़ी हुआ कि भाई नहीं, दिस इज़ नॉट राइट एंड ऑल दैट थिंग, बट कंसिडरिंग भाई मेसी अगर जा रहा है तो उसको इतना हेट्रेड नहीं मिलता। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि रोनाल्डो काफ़ी लाइमलाइट में रहा है, गैलेक्टिकोस के साथ भी खेला है, रियल मैड्रिड काफ़ी टाइम तक खेला है, मैनचेस्टर भी खेला है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैनचेस्टर भी उस टाइम पे उसने इतनी चैंपियंस लीग नहीं जीती जितनी मेसी ने जीत ली थी बार्सिलोना में। बट ये मेरे हिसाब से इसका रीज़न ये है कि मेसी को अगर आप देखो तो मेसी के साथ ये होता है कि अब आपने फुटबॉल कंप्लीट कर लिया अब आपको जो करना है करो बट व्हेन इट कम्स टू रोनाल्डो देयर इज नो वर्ल्ड कप विद पोर्चुगल एंड देन प्रॉबेबली फॉर अ लॉन्गर टाइम नाउ उसने भी चैंपियंस लीग नहीं जीती है ऑब्वियसली वो रियाल के साथ जो जीता उसने जीता तो वो भी बहुत टाइम हो गया उसको वो छोड़ो उसने आई थिंक बहुत टाइम से जब तक ये शफल कर रहा था तब तक उसने लीग भी कोई नहीं जीती थी यूवेंटस नहीं, के साथ आई यूवेंटस के साथ जीती थिंक थी। यूवेंटस के साथ ही वन द लीग at the same point of time, I think a lot of aggressiveness comes with Ronaldo because he's the one who riles up things. और अभी मैं देख रहा था कुछ मेसी के बारे में किसी ने कुछ पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे और उस पे नीचे ही रोनाल्डो का हंसने वाला कमेंट था आई मीन रियल रोनाल्डो का इंस्टाग्राम अकाउंट आई एम लाइक तो मतलब पता वॉज नहीं इट रियल, सच्ची? हाँ हाँ इट वाज अ स्टोरी समवेयर तो पता नहीं वो उसमें कितनी रियलिटी है बट आई एम श्योर कि मतलब पता भाई ये नहीं भी तो क्या हो चल सकता रहा है है, सऊदी में खेल रहा है ना, चैंपियंस लीग है ना, कोई इंटरनल कप्स हैं, कोई टेंशन नहीं, अपना लीग खेलनी है वो आराम तो से, कह बहुत रहा टाइम है। हूँ द पॉइंट इज कि इफ़ यू रियली सर्च के मतलब उसने कितना पैसा इससे कमाया है तो मतलब यू विल बी शॉक्ड कि मतलब इतना ज़्यादा उसने पैसा वैसा उसमें से निकाल लिया है फॉलोअर्स भाई, कितने फॉलोअर्स हैं, मतलब हाँ कंसिडरिंग, मतलब आप इंडियन टीम के सारे फॉलोअर्स मिला लो तो मिला के रोनाल्डो के बनेंगे आई गेस। इंडियन टीम के तो नहीं मतलब हाँ मतलब हो सकता है बट आई एम श्योर आई कि गेस ही इज मतलब द हाईएस्ट फॉलोड पर्सन ऑन इंस्टाग्राम, राइट? यस ही हाँ, इज तो विराट कोहली मेरे ख्याल से टॉप 10 में आता है। टॉप 10 ओवरऑल फॉलोड हाँ, नहीं बट इन बट इन लेब्रॉन जनरल आई जेम्स थिंक वगैरह इन सबसे तो ऊपर आता है, I'm sure। स्पोर्ट्स में वो थर्ड पे आता है आई थिंक फॉलोड बाय रोनाल्डो फॉलोड बाय मेसी एंड मेसी, देन फॉलोड बाय विराट कोहली विराट कोहली। तो ऐसा ऐसी कुछ रैंकिंग्स है बट देन कमिंग बैक टू क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल आई थिंक फुटबॉल probably is played in more countries. I get it absolutely. बहुत। Asia में when it comes to cricket there's no match. हम्म, That's what I think. But I don't think as a fan it really matters to you कि आप के लिए फुटबॉल इम्पॉर्टेंट है क्रिकेट इम्पॉर्टेंट है एज लॉन्ग एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू सो आई डोंट थिंक आई वुड गिव अ शिट कि मतलब फुटबॉल कितनी बड़ी है अनलेस क्रिकेट इज समथिंग दैट ड्राइव्स मी अप दो आई लव फुटबॉल मतलब मैं एक न्यूट्रल फ़ैन हूँ यहाँ पे एंड मेरे लिए अगर क्रिकेट इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको ही देखूंगा चाहे वो लाइफ में सबसे छोटा स्पोर्ट क्यों ना हो चाहे वो लाइफ में सबसे सबका बड़ा स्पोर्ट क्यों ना हो तो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है बट वॉट आई रियली अप्रिशिएट अबाउट फुटबॉल इज़ फुटबॉल ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ आई बॉल्स इन जनरल सो अगर इंडिया को अगले नेक्स्ट डेकेड में मान लो अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है तो उसके लिए फुटबॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है एंड आई बिल्कुल। थिंक काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं अभी जो ये एशिया कप हो रहा एशिया है, कप जो हुआ है
काफ़ी अच्छा, मेरे ख्याल से टॉप 4 में आ रही है अभी इंडिया। 2 मैचेस 1-2 ही खेले हैं, हाँ अभी बिगनिंग है, बट काफ़ी अच्छा खेली। मतलब इट्स अ लास्ट चांस, आई फील ये लास्ट 2 साल हैं सुनील छेत्री के पास बिफोर ही गेट्स आखिरी के रिटायर्ड। 2 साल हैं। अगर वो इसको मतलब सरपास करा देंगे भाई, एशिया कप से आप क्वालिफाई हो जाओ वर्ल्ड कप के लिए, तो आई एम दैट श्योर अ वुड हैव लॉट ऑफ बिन इन्वेस्टमेंट इज गोना कम इन। दैट वुड हैव बिन एपिक अगर ऐसा हो जाए ना, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना जो इंडिया की जो जो जितनी हम बिलियंस में बात करते हैं ना, दैट पॉपुलेशन कम्स इन वंस दे सी कि मतलब अच्छा कोई रिजल्ट आ रहा है। क्रिकेट में इंडिया हैज़ बिन परफॉर्मिंग, वर्ल्ड कप्स आ लाइक रहे इवन हैं। वुमेन्स क्रिकेट भाई, आई ऑल्सो वॉच हाँ, समटाइम्स वुमेन्स क्रिकेट का मैच, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग होता है। होता है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडियन वेमेन जो जो टीम है, दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। वेरी वेल। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आई रियली थिंक इज कि आप ना, आप एज अ फैन आप तब एक स्पोर्ट से जुड़ोगे जब वो स्पोर्ट में आप आपकी टीम अच्छा करती है, ऐसा मुझे लगता है। नॉट नेसेसरीली, आई एम जस्ट सेइंग कि हाँ। इंडिया की जो जनता है वो थोड़ा सा ऐसे तब जुड़ेगी जब जब उसने देखा कि अच्छा कपिल देव चलो वर्ल्ड कप ले आया, धोनी वर्ल्ड कप ले आया, तो उसके बाद से एकदम से पूरा मास आ गया कि अच्छा अच्छा क्रिकेट है, चलो ठीक है अब दुनिया क्रिकेट फॉलो करती है। बट वो उस टाइम पे भी आई गेस, मैंने एक टॉपिक उठा रहा हूँ, ये 83 के टाइम वाला वर्ल्ड कप, आई गेस उस टाइम पे बीसीसीआई इतनी वैल्यू नहीं रखती थी वर्ल्ड में जितनी आज रखती है। हाँ मतलब एक बार मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट तब इंडिया के बीसीसीआई को पैसे देने पड़ते थे इंडिया के मैच दिखाने के लिए इंडिया में टीवी पे। अच्छा। बट नाउ अब तो भाई ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेच रहे हैं, टीवी राइट्स Yeah. बेच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बहुत पैसा है शायद बीसीसीआई के पास अब तो। अब तो काफ़ी है, मतलब आई थिंक वो टॉप नंबर 1 इंडिविजुअल बोर्ड है, और आईसीसी का मतलब कह लो कि सबसे बड़ा बैकबोन बीसीसीआई क्योंकि है। आईसीसी तो आई गेस आईसीसी, रूल्स रेगुलेट करने के लिए ही होता हाँ है ना। इट्स द टॉप टॉप वाला कमिटी, हाँ, बट एट जैसे द सेम वो इसमें, क्रिकेट को फॉर्मुलेट करती है इन जनरल, जैसे फीफा हो गया जैसे आपका। फीफा है, हाँ। राइट। बट बट मैं इसमें एक और चीज़ पूछ रहा था मैं, जैसे तूने अभी बोला कि हाँ बहुत वेल्दी है, बहुत अच्छी ग्रो करी है बीसीसीआई। मैंने एक बार यार एक मजाक में ऐसे कुछ देख रहा था कि कोई बोल रहा था टीवी पे कि अगर कोई टीम अच्छा, मतलब उनका बोर्ड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, वेल्थ नहीं बना पा रहा, तो इंडिया से मैच करा देते हो, पैसा बन जाता है उनका। ऐसा सीन भी होता है। आई डोंट थिंक इंडिया के साथ ऐसा चलता है, बट हाँ आई एम प्रिटी श्योर एक कैलेंडर ईयर में इंडिया प्रिटी मच सारी ही ऑलमोस्ट कंट्रीज़ के साथ, जो भी एफिलिएटेड कंट्रीज़ आई थिंक 9-10 होती है, 10-11 होती है, जो भी टेस्ट प्लेइंग होती है, सबके साथ ही ऑलमोस्ट खेलता है। और वो डिपेंड करता है कि इंडिया की ए टीम जाती है, बी टीम जाती है, तो दे प्ले। बट आई एम श्योर कि मतलब अगर कोई इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे भी एक मैच चल रहा है, तो अ लॉट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कम्स इन, अ लॉट ऑफ पीपल सीज इट, तो बट ये सिमिलरली अगर जिम्बाब्वे वर्सेस बांग्लादेश चल रहा हो तो हाँ, बहुत कम हो जाती है बहुत विजिबिलिटी कम है। ऑब्वियसली। मे बी तभी मैंने सुना था कि कोई लॉजिक होगा इसके पीछे, हो सकता है। कि अगर जैसे इफ दे वांट भाई राइट्स मिले, पैसा मिले बोर्ड को, जैसे दे वांट टू अर्न राइट, ऑब्वियसली उनको इन्वेस्ट करना है राइट। क्रिकेट में, तो इंडिया के साथ कोशिश करते हैं ज़्यादा मैचेस हो, India is a इंडिया major ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। India is a major field player. If you really want to see it from that perspective, every country wants to play with India, not from the point of view that India is a very good team that's there, but at the same point of time, India brings in a lot of eyeballs, या so that's important. एक तो पॉपुलेशन ही इतनी है, तो इतना ही देख लेगी तो इतना ही वैसे ही हाँ पैसा बन ऑब्वियसली, जाएगा। वो भी मैटर करता है, और प्लस ऑब्वियसली पैसा वैसा भी शायद मैटर मतलब करता है। यही होता है, जैसे यूएफा पूरे ग्लोबल लेवल पे देखी जाती है, इंडिया में भी बहुत देखी जाती है। क्रिकेट कंसिडरिंग, अगर इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा हो, राइट, ऑस्ट्रेलिया तो क्रिकेट फॉलो करती है, इंडिया भी फॉलो करती है, दोनों मिला के व्यूअरशिप इक्विवेलेंट कर देते हैं यूएफा के लेवल की, वैसे मैंने देखा है। बट यूएफा देखा जाए तो बहुत कंट्रीज में देखी जाती है, मतलब यूएसए वगैरह, इंडिया में तो बहुत देखी जाती है, आई एम प्रीटी श्योर। मैं बहुत काफ़ी बार I know. स्क्रीनिंग्स पे भी गया हूँ, आप तू भी गया मेरे साथ, स्क्रीनिंग्स काफ़ी अच्छी होती है इंडिया में भी। हाँ, यूएफा कल्चर चैंपियंस है, लीग। मतलब मैं कह रहा हूँ कि कल्चर, अगर आप इफ़ यू डीप डाउन यू विल सी अ फुटबॉल कल्चर इन जनरल। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं देख रहे हैं, बड़ी जनता बैठी है जो आई थिंक अभी जो वर्ल्ड कप भी हुआ था, पीपल वर गोइंग टू कतर, हाँ, कतर और काफ़ी। मेकिंग श्योर के वो इन्जॉय करे। देयर वर लॉट ऑफ इंडियंस एज वेल, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी गए थे, तो आई थिंक दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू फुटबॉल। वो हमेशा से इंडिया में रहेगा, और इंडिया में कट्टर फैन है, मतलब द पीपल आई हैव सीन जो फुटबॉल देखते हैं एंड दे डू नॉट गिव अ शिट अबाउट क्रिकेट, तो ऐसा भी होता है। बट ये भी है, जैसे मैं, जैसे तू कह रहा था ना कि हाँ फुटबॉल भी अगर ग्रो करेगा तो पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग, देखने लगेंगे।
बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर जाए ना, सिमिलर टू कतर के पास इतना खुद का होम ग्रोन क्राउड नहीं था, राइट? उन्होंने हाँ बहुत टूरिस्ट करे अट्रैक्ट, बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, अगर कल को इंडिया वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करता है, आई एम श्योर इंडिया में वो आई वुड से वो क्या बोलते वेव हैं, आ जाएगी, मतलब वेव आएगी, मैं यही बोल स्टेडियम्स रहा हूँ। बढ़ने शुरू हो जाएंगे, कंसिडरिंग इंडिया में भी वर्ल्ड कप नहीं हो रहा है, बट एक बार अगर क्वालिफाई कर गई, आई एम श्योर इन्वेस्टमेंट होगा, कल को फिर कर सकती है, तो इंडिया विल ग्रो विद इट। मुझे ऐसा लगता है ग्राउंड्स बनेंगे बड़े बड़े, जैसे कतर ने बनाए, राइट? बट कतर ने बनाए और कतर अब खाली है, मोस्टली इतने पॉपुलेशन टूरिस्ट वहाँ नहीं जाती है, बट कंसिडरिंग इंडिया, इंडिया हैज़ टूरिज्म अ लॉट ऑफ इट। अगर फुटबॉल वर्ल्ड कप में इंडिया क्वालिफाई करती है, इट दे विल गेट एन आई टुवर्ड्स द ग्लोबल फैन फॉलोइंग, और मुझे ऐसा लगता है काफ़ी होगा प्रोग्रेस गोइंग फॉरवर्ड। जो अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें देयर वाज अ विजन टू 2047 विजन कह रहे हैं उसको, जिसमें अगले 2-3 साल तक मतलब दे विल बी मेकिंग फीफा अप्रूव्ड स्टेडियम्स इन इंडिया एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो सब है इन जनरल, बट यू आर राइट कि वो बहुत ज़्यादा अगर अगर मान लो, सो द थिंग दैट आई रियली बिलीव इन इज कि इंडिया इज़ अ मेजर मार्केट हर चीज़ में, बी इट अ स्पोर्ट, बी इट अ फार्मास्यूटिकल थिंग, बी इट वट एवर इट इज़। तो जहाँ पे इंडिया के लोग आ गए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ को पॉपुलैरिटी मिलती है, तो इट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर फुटबॉल, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ गोइंग टू इक्विवेलेंटली give importance to India as well on a global stage, because then पूरा USA वगैरह देखता है तो they will be able to see कि हाँ इंडिया भी ग्रो कर रहा है, and then India and you know पता है क्या, इंडिया क्वालिफाइंग फॉर द वर्ल्ड कप तो बहुत ऊपर का ड्रीम है। मतलब मैं तो कह रहा हूँ अभी एशिया कप से क्वालिफाई करे एंड ऑल ऑफ दैट, दोज थिंग्स डू मैटर, और हम तो हमारी रैंकिंग्स थोड़ी सी इंप्रूव करें एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो थोड़ा सा मैटर बट अभी करता है। रिसेंटली काफ़ी हुआ है, मतलब प्रोग्रेस तो देखिए, ग्रास रूट लेवल से बहुत प्रोग्रेस हुई है, मतलब कंसिडरिंग जो पिछले 10 साल या 5 साल 7 साल पहले हम देखते थे, अब बहुत है। मतलब अगर मैचेस भी देखो तो आई बिलीव अभी इंडिया कुवैत का मैच हुआ था, और मेरे ख्याल वी से लॉस्ट आई गेस वी वन 1-0, डिड वी 1-0, हाँ कुवैत, आई एम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट देख लेंगे। कुवैत और इंडिया किसी का तो सऊदी टीम से हुआ था ना जिसपे हम हार गए थे, विच वी हैड टू विन, बट आई थिंक वी लॉस्ट इट। आई अभी तो एशिया कप शुरू हुआ है, आई गेस वो कोई और होगा, हो सकता है। पहले का कोई कंपटीशन होगा, बट हाँ अभी कुवैत से शायद 1-0 जीते हैं। मैंने उस दिन यूट्यूब पे वीडियो देखी रहा था उसकी, कि कैसे भाई मतलब अच्छा खेल रहे हैं विद इन सेगमेंट्स ऑफ पिचेस, काफ़ी प्यारा खेल रहे हैं, टिकी टाका भी खेलने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा। तो नया मैनेजर और एक ग्रास रूट लेवल पे जो है ना, मेरे को 5 या 7 साल पहले इतना नहीं दिखता था, जब इंडियन सुपर लीग भी शुरू हुई थी, तब भी हाँ इन्होंने स्टार प्लेयर्स बुलाए उनको अट्रैक्ट करने के लिए, कि भाई फैन फॉलोइंग बढ़े और प्लेयर्स अच्छा खेले, बट हाँ वो ठीक था इनिशिएटिव, बट वो थोड़ा थोड़ा लो होने लग गया। बट इंडियन टीम में अब मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से तो फोकस दिया जा रहा है। हाँ गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी इसके अंदर, बट कंसिडरिंग जो भी लीडरशिप में बैठा है या समवन टू बैक देम एज अ स्पोर्ट ऑल टुगेदर, मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। सुनील छेत्री के स्टैट्स देख लो, उसके आसपास यंगस्टर्स देख लो, ही इज ट्राइंग टू मेक अ न्यू स्ट्राइकर विद हिम। तो मैं देखता हूँ कि अगर अभी सुनील छेत्री खेल रहा है तो उसके पीछे एक नंबर 10 भी खेल रहा है, और वो कभी कभी स्ट्राइकर पोजीशंस लेता है और सुनील छेत्री उसके लिए क्रिएट करता है, तो ही इज क्रिएटिंग मोर Creating a new प्लेयर्स player. बिहाइंड हिम, लाइक ही सून टू बी रिटायर्ड आई एम श्योर, Yeah. बट हाँ ही इज क्रिएटिंग मोर प्लेयर्स बिहाइंड हिम। दैट वुड बी अ सैड सीन, मतलब जब सुनील छेत्री अगर रिटायर होगा तो इट विल बी इक्विवेलेंट लाइक के मतलब आई एम श्योर फुटबॉल फैंस के लिए वो उतना ही मिजरी वाला दिन होगा जितना क्रिकेट फैंस के लिए अगर विराट कोहली रिटायर होगा एंड ऑल। मुझे ऐसा लगता है इतना मिजरी नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता फॉर है द फुटबॉल फैंस फॉर द फुटबॉल स्पेसिफिक द फैंस कल्ट, ऑब्वियसली, बट मुझे ऐसा लगता है कल को ही कैन बिकम आवर मैनेजर, वो 100% he has that focus, he has those goals, he has that drive, मतलब उसको ना इंडियन फुटबॉल टीम को ना he wants to take it to the when next he is giving his 100% at this age, मतलब more than 100% on the football pitch, मुझे ऐसा लगता है when he can collaboratively bring in the team कल को as a future coach of Indian football team, मुझे ऐसा लगता है that'll be a better involvement for him overall. But he has that respect as well, so जैसे सचिन तेंदुलकर की रिस्पेक्ट कोई भी थी, वैसे लेजेंड्स, राहुल द्रविड़ हो, सचिन तेंदुलकर, हाँ बट वो सचिन इज द एपिटोम, सेम गोज फॉर सुनील छेत्री आई थिंक इन फुटबॉल। I'm sure. But then that's a good conversation, I suppose, के
football versus cricket in general will never end. But I just want to conclude the topic by saying that when we talk about cricket, cricket is an emotion because cricket has been in vision जब से हम बड़े हो रहे हैं. वो टीवी पे ज़्यादा दिखाया जाता है, फुटबॉल कम दिखाया जाता है. फुटबॉल तो अभी OTTs पे आना शुरू हुआ है. देन उससे पहले वो स्टार स्पोर्ट्स वगैरह पे ऐसा सुमड़ी में गुमड़ी करके वो ब्रॉडकास्ट होता था. 10 चैनल पे भी आता था, 10 स्पोर्ट्स. बट लोगों को उसके बारे में कम पता था. फुटबॉल इज़ अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम क्रिकेट इज़ अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट. सो आपको जो भी गेम इंस्पायर करती है, आई थिंक दैट्स व्हाट यू शुड प्ले, दैट्स व्हाट यू शुड गो फॉर इन जनरल. एंड अगर मेरे को अभी भी ये लगता है, आई वांट टू से दिस अपफ्रंट के फुटबॉल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑन अ ग्लोबल स्टेज एंड स्पेशली फॉर इंडिया. जैसे कहते हैं ना, जैसे 2010 वाला जो डेकेड था, 2020 वाला जो ये जो पूरा डेकेड था 10 से 20 का, वो चाइना का था. बट देन स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ 2020 टू 2030 2040 इज़ एब्सोल्युटली फॉर इंडिया. इंडिया बहुत ज़्यादा उस पर ग्लोबल स्केल पे बढ़ेगा, बट उस पर मेरे ख्याल से फुटबॉल का बहुत बड़ा हाथ होगा. या बट मुझे ऐसा लगता है हमें कल को फिर से और फुटबॉल के बारे में और बात करनी चाहिए, क्रिकेट के बारे में भी करनी चाहिए, कंसिडरिंग कौन हमारा दोस्त आ रहा है हम हमारे साथ बैठने, हमारे साथ बात करने. बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है फुटबॉल के बारे में तो और बात करनी चाहिए फॉर श्योर. ठीक, बिल्कुल करेंगे. और ऐसे क्लब लेवल पे करेंगे. हाँ बिल्कुल, स्पेसिफिक क्लब लेवल पे कर सकते हैं, कंट्री लेवल पे कर सकते हैं. तो गाइस बताना अगर आप लोगों को हमारा और फुटबॉल का कोई पॉडकास्ट देखना है, या स्पेशली हम अपने बहुत सारे दोस्तों को आई थिंक लाएंगे जो फुटबॉल फैंस हैं, एंड देन वील ट्राई टू ब्रिंग देम, और फिर एक पॉडकास्ट उस पर बनाने की कोशिश करेंगे. फुटबॉल का क्लब लेवल से रिलेशन, फुटबॉल का कंट्री लेवल से रिलेशन, द काइंड ऑफ मनी, द बजट, द ऑडियंस, द थिंग्स दैट गोज इन, स्टेडियम्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स, लीग्स अपने में ये एक बहुत बड़ा पूरा कॉन्सेप्ट है. आई थिंक बैठना जाओ और समझाने जाओ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. बट देन हम वो सब भी लाने की कोशिश करेंगे. बताना आपको और कैसे क्या चीज़ें चाहिए. और कुछ लास्ट मिलते हैं जल्दी विद अ नेक्स्ट टॉपिक एंड सी यू सून गाइस. शर्ट पे है सलवटे पर रखते अपने जूते साफ, पैर पे तो चढ़ना नीना सीधा पड़ती मुंह पे लात. पहले 5 मिनट तक ही करते आप वाइब करी मैच, तो चलती खाली तू तड़ाक.